Hello बच्चों, let's read the question. The question says it is known that the temperature in the room is plus 20 degrees Celsius when the outdoor temperature is minus 20 degrees Celsius and plus 10 degrees Celsius when the outdoor temperature is minus 40 degrees Celsius. Determine the temperature capital T of the radiator heating the room. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सराउंडिंग है और एक सिस्टम है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से. अगर ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स और बॉक्स के अंदर की सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एज अ, वी विल कैटेगराइज दैट एज अ सिस्टम. और बॉक्स के आसपास के पूरे स्पेस को हम बोलेंगे एज द सराउंडिंग. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है Ts और सराउंडिंग का टेम्परेचर है Tsr, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम अज्यूम करें, अगर हम अज्यूम करें कि हमारा सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो अगर हम Ts माइनस Tsr विच गिव्स अस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हमारा मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, ग्रेटर इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. क्वेश्चन में कहा क्या कि हमको एक स्टेडी स्टेट मिल गया. स्टेडी स्टेट मतलब बहुत सिंपली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो स्टेडी स्टेट ऐसा एक स्टेट है थर्मोडायनेमिक्स का जहां पर हमारा जितना अमाउंट ऑफ हीट इनवर्ड फ्लो कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ हीट हमारा आउटवर्ड फ्लो कर रहा है. ये होता है हमारा स्टेडी स्टेट. तो एक सिस्टम के अंदर जितना हमारा हीट जाएगा उतना हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कैपिटल टी है हमारा टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटर, ठीक है. तो वी हैव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें कहा कि इनिशियली जो रूम का टेम्परेचर था वह 20 डिग्री सेल्सियस था और आउटडोर टेम्परेचर था हमारा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. तो हम लिख सकते हैं T माइनस हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर है 20 बाई dt, दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K 20 माइनस ऑफ माइनस 20. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 K. सिमिलरली सेकेंड केस में हमको क्या गया, सराउंडिंग हमारा सिस्टम का टेम्परेचर दिया गया 10, तो अगर इनिशियल टेम्परेचर T है तो 10 माइनस ऑफ 10 रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो दैट इज 10 माइनस ऑफ माइनस 10 40, जो कि हमको देता है 50 K, ठीक है. तो अगर हम दोनों साइड्स को, क्योंकि ये दोनों सेम है, रेट ऑफ हीट फ्लोइंग आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लोइंग इन, ठीक है. तो अगर हम दोनों का रेशियो ले जाए तो हमको क्या मिलेगा, T माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई T माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू सिंपली ये हो जाएगा 4/5. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है 5T माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 4T माइनस ऑफ 40, या T इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा रेडिएटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.